विद्यार्थियों, चाणक्य क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा राजस्थान के प्रमुख लोकगीत। तो इसके ऊपर चर्चा करेंगे। लोक गीत। पहली बात यह आती है कि साहब लोकगीत कहते किसको हैं? गायन की वह शैली जिसमें संगीत के व्याकरण के नियमों की अनुपालना नहीं की जाती। संगीत का साहब जो व्याकरण के जो नियम हैं उनकी अनुपालना नहीं की जाती, ऐसी गायन शैली को लोकगीत बोलते हैं। और साहब यह जो शैली है आम जन या जन समुदाय में प्रचलित होती है। ठीक है, इसमें लय, गति इत्यादि की प्रधानता नहीं होती। ठीक है, गायन की वह शैली जिसमें संगीत के व्याकरण नियमों की अनुपालना नहीं की जाती, आम जन या जन समुदाय या समाज में प्रचलित हैं, लय गति इत्यादि की प्रधानता नहीं होती, उसे क्या बोलते हैं साहब? लोकगीत। ठीक है, अब देखो साहब जो राजस्थान के जो प्रमुख लोकगीत हैं इनकी प्रमुख विशेषताएं क्या हैं? प्रमुख विशेषताएं, ये क्वेश्चन साहब आरएस में आया हुआ है, आरएस मेंस में, कि राजस्थान के लोकगीतों की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। तो राजस्थान के जो लोकगीत हैं इनकी प्रमुख विशेषताएं क्या हैं? हमें जो 5-7 जो फैक्ट जो इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से जो पूछे जाते हैं उन्हीं के ऊपर चर्चा करेंगे। पहली बात देखो, ये जो लोकगीत होते हैं इनका रचयिता अज्ञात होता है। कोई भी लोकगीत है राजस्थान में, उसका रचयिता कौन है वो हमें क्या होता है? अज्ञात होता है। ठीक है, रचयिता के बारे में कोई विशेष जानकारी प्राप्त नहीं होती। दूसरी बात देखो, लोकगीतों में ये गीत क्या होते हैं साहब? भाव प्रधान होते हैं, मतलब है भावों की प्रधानता होती है। ठीक है, कोई भी लोकगीत यदि आप सुनोगे तो आपको साहब उस लोकगीत के भाव जो मैसेज है ना वो ज़रूर समझ में आएगा। सपोज करो इस साइड में यदि कोई लोकगीत आपने सुना तो आपको समझ में आ जाएगा कि इस इलाके में कोई ना कोई शादी है, या इस साइड में कोई लोकगीत आपको सुनाई देगा तो आप समझोगे कि कोई भी महिला ने नवजात शिशु को जन्म दिया है, या फिर साहब इधर भात या मायरा आया हुआ है। इस प्रकार से भावों की प्रधानता होती है, भाव प्रधान होते हैं। तीसरी बात देखो, ये जो लोकगीत है पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होते हैं। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर या स्थानांतरित होते रहते हैं। जैसे कोई भी लोकगीत है, अपनी माता जी गाती है तो वो गीत अपनी माँ से किसने सीख लिया साहब? अपनी भाभी या अपनी बहनों ने सीख लिया। अब फिर वो गीत है अपनी भाभी से उसके मायके में वो गीत सीख लिया, उससे फिर साहब उनकी बेटी ने वो गीत सीख लिया, बेटी की शादी कर दी तो वो गीत उनके ससुराल में प्रचलित हो गया। फिर वहाँ पर जितनी भी महिलाएं इकट्ठी एकत्रित हुई उनसे वो गीत सुन लिया और वो जगह जगह पर फैलता गया। संपूर्ण रास्ता पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होते हैं। ठीक है, चौथी बात देखो, इनका संचार का माध्यम महिलाएं होती हैं। महिलाएं होती हैं। क्यों साहब? पुरुष इनके संचार के माध्यम नहीं होते।
क्योंकि लोकगीत क्या होते हैं, भाव प्रधान होते हैं, और महिलाएं, कोई भी महिला हो साहब, भाव प्रदर्शन करने में या भाव दर्शाने में क्या होती हैं, एक्सपर्ट होती हैं। ठीक है, तो महिलाएं अपने भाव दर्शाने में एक्सपर्ट होती हैं। अगली बात देखो, राजस्थान के पूर्वी भाग में, पूर्वी राजस्थान में भक्ति रस के गीत प्रचलित है। पूर्वी राजस्थान में साहब कौन से गीत प्रचलित है, भक्ति रस से परिपूर्ण गीत। क्योंकि राजस्थान के पूर्व में कौन सा स्टेट है साहब, यूपी, और यूपी में साहब कौन है, कृष्ण जी, तो भक्ति रस के। छठी बात देखो, पश्चिमी राजस्थान में विरह वेदना के गीत अधिक प्रचलित हैं। विरह वेदना मतलब अलग होना। ठीक है, पश्चिमी राजस्थान में विरह वेदना के गीत अधिक प्रचलित हैं। सातवीं बात देखो, मध्यवर्ती राजस्थान में सभी प्रकार के गीत प्रचलित हैं। इसमें साहब श्रृंगार रस के गीत, विरह वेदना के गीत, भक्ति रस के गीत, वीर रस के गीत इत्यादि प्रचलित हैं। ठीक है, तो 7 विशेषताएं क्या होगी साहब, इनका रचयिता अज्ञात होता है, भावों की प्रधानता होती है, पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होते हैं, इनके संचार का माध्यम कौन होती है, महिलाएं होती हैं, क्योंकि महिलाएं भाव दिखाने में क्या होती हैं, सब एक्सपर्ट होती हैं। पूर्वी राजस्थान में भक्ति रस के गीत प्रचलित हैं, पश्चिमी राजस्थान में विरह वेदना के गीत अधिक, और मध्यवर्ती राजस्थान में सभी प्रकार के गीत हमें सुनने को मिलते हैं, श्रृंगार रस के भी, विरह वेदना के भी, भक्ति रस के भी और वीर रस के भी। अगली बात देखो साहब, ये जो लोकगीत है इनके संदर्भ में कुछ कथन है। कथन, तो पहला कथन है साहब, लोकगीत हमारी संस्कृति के रक्षक व पहरेदार हैं। ये कथन किसका है, ये बात किसने कही। दूसरा कथन आता है, लोकगीत किसी संस्कृति के मुँह है बोलते चित्र होते। ये कथन किनका है। तीसरा कथन है, लोकगीत हमारी संस्कृति की आत्मा है। ये किसने कहा। और चौथा है, लोकगीत एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में सुखद संदेश ले जाने वाले माध्यम हैं। ये 4 कथन है साहब। लोकगीत हमारी संस्कृति के रक्षक व पहरेदार हैं। ये कथन किसने कहा। किसने कहा साहब। महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने। अपने को साहब 2 ही बातें याद रखनी है कि रक्षक व पहरेदार किसने कहा। महात्मा गांधी ने। लोकगीत किसी संस्कृति के मुंह बोलते चित्र होते हैं। ये बात किसने कही साहब। देवेंद्र नाथ सत्यार्थी। ठीक है। लोकगीत हमारी संस्कृति की क्या है। आत्मा। ये बात कही पंडित
जवाहरलाल नेहरू। चौथा कथन है, लोकगीत एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में सुखद संदेश ले जाने वाले माध्यम हैं। ये किसने कहा? रविंद्रनाथ टैगोर ने। और इनमें से साहब ये जो 2 नंबर का कथन है ये परीक्षा में आया हुआ है कि लोकगीत किसी संस्कृति के मुंह बोलते चित्र कथन है, और ऑप्शन में साहब यही 4 ऑप्शन दे रखे थे देवेंद्रनाथ सत्यार्थी का। ठीक है, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, विशेषता हो गई, कथन हो गए। अब देखो राजस्थान के प्रमुख लोकगीत कौन कौन से हैं। पहला लोकगीत देखो साहब, विनायक गीत। विनायक गीत, तो विनायक किसको बोलते हैं साहब? गणेश जी को। और साहब ये गीत कोई भी मांगलिक कार्य प्रारंभ करते हैं या कोई नया व्यापार प्रारंभ करते हैं उस समय ये गीत गाया जाता है। कोई भी मांगलिक कार्य प्रारंभ करते हैं उस समय सर्वप्रथम गणेश जी को तो याद करते हैं। तो साहब मांगलिक कार्य प्रारंभ करते समय, मांगलिक कार्य कोई भी हो सकता है साहब, शादी मानो, चाहे नया व्यापार मानो, चाहे कोई भी शुभ कार्य प्रारंभ करते हैं उस समय ये गीत गाया जाता है। अगली बात देखो, इस गीत के माध्यम से जो अपने पूर्वज होते हैं, पूर्वजों के नाम श्रद्धापूर्वक लिए जाते हैं। ठीक है, अब देखो RTDC द्वारा संचालित विनायक होटल कहाँ पर है साहब? RTDC का पूरा नाम क्या है? राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन या राजस्थान पर्यटन विकास निगम। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जयपुर। और इसकी स्थापना, ये प्रश्न भी आया हुआ साहब परीक्षा में कि RTDC की स्थापना 1 अप्रैल 1979। ठीक है, तो RTDC द्वारा संचालित विनायक होटल कहाँ पर है? तो राजस्थान में साहब विनायक या फिर गणेश जी का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ पर है? रणथंभौर सवाई माधोपुर में। तो RTDC द्वारा संचालित विनायक होटल कहाँ पर होगा? रणथंभौर सवाई माधोपुर। ठीक है, अब देखो साहब यदि ये पूछे कि राजस्थान में विनायका औद्योगिक क्षेत्र कौन से जिले में स्थित है? तो साहब विनायका औद्योगिक क्षेत्र जयपुर जिले में स्थित है। और RTDC द्वारा संचालित विनायक होटल रणथंभौर दुर्ग सवाई माधोपुर वहाँ पर स्थित है। और विनायक गीत में किसकी आराधना की जाती है? भगवान गणेश जी को, क्योंकि मांगलिक देवता मानते हैं साहब इनको। और कोई भी मांगलिक कार्य प्रारंभ करते हैं उस समय ये गीत गाया जाता है। और इसमें साहब अपने पूर्वजों के नाम श्रद्धापूर्वक लिए जाते हैं। ठीक है, तो विनायक गीत में कोई दिक्कत नहीं है साहब। दूसरा गीत देखो, चिरमी गीत। चिरमी, तो चिरमी क्या है साहब? राजस्थान में एक वनस्पति या एक प्रकार की बेल है साहब चिरमी। और ये प्रमुख रूप से कौन से भूभाग में पाई जाती है? पूर्वी राजस्थान में। चिरमी क्या है साहब? एक वनस्पति या बेल है, पूर्वी राजस्थान में प्रमुख रूप से पाई जाती है। लेकिन साहब ये जो चिरमी गीत है यह कौन गाता है? नव विवाहित वधू द्वारा गाया जाता है। लेटेस्ट जो वधू होती है ना उसके द्वारा गाया जाता है। और इस गीत के माध्यम से ये नवविवाहित वधू किसकी कामना करती है?
अपने भाई या पिता के आने की मनुहार करती है। और क्या करती है साहब? अपनी मनोदशा का चित्रण भी करती है। ठीक है। और ये जो चिरमी गीत है कौन से क्षेत्र में प्रचलित है? पूर्वी राजस्थान में अधिक प्रचलित है। तो चिरमी क्या है साहब? एक प्रकार की वनस्पति या बेल है जो पूर्वी राजस्थान में सर्वाधिक पाई जाती है। इस गीत के माध्यम से नवविवाहित वधू, जो लेटेस्ट वधू है, अपने भाई या पिता के आने की मनुहार करती है और अपनी मनोदशा का चित्रण करती है। मनोदशा का चित्रण क्या है साहब? जो वधू है वो क्या है? नई नवेली है, तो यहाँ पर ससुराल में क्या है, उसका साहब मन नहीं लग रहा, तो वह मनुहार क्या करती है कि या तो भाई आए या फिर पिता और आकर साहब मुझे अपने पीहर ले चले। ठीक है, चिरमी गीत। लेकिन साहब वही बात है, आरटीडीसी द्वारा संचालित चिरमी होटल कहाँ पर स्थित है? तो ये है साहब चूरू जिले में। चिरमी होटल कहाँ पर? चूरू जिले में। और चिरमी जो गीत है पूर्वी राजस्थान में नवविवाहित वधू अपनी मनोदशा का चित्रण करते हुए अपने भाई या पिता के आने की मनुहार करती है। तो साहब आरटीडीसी द्वारा संचालित चिरमी होटल आपको साहब पूर्वी राजस्थान या धौलपुर नहीं करना, ये कहाँ पर है? चूरू। ठीक है। तीसरा देखते हैं साहब। तीसरा लोकगीत है मुम्मल। अब देखो साहब मुम्मल कौन थी? लोदरवा जैसलमेर की क्या थी? एक राजकुमारी थी। ठीक है। तो साहब इस गीत में, मुम्मल गीत में किसका चित्रण है? पहली बात तो ये कि गीत कौन सी श्रेणी का है? ये एक प्रकार का श्रृंगारिक गीत है। श्रृंगारिक गीत किसको बोलते हैं साहब? जिसमें श्रृंगार या सुंदरता का उल्लेख हो। ठीक है। दूसरी बात देखो, ये गीत प्रमुख रूप से कहाँ पर गाया जाता है? पश्चिमी राजस्थान या जैसलमेर ज़िले में प्रमुख रूप से गाया जाता है। और इस गीत में साहब जो मुम्मल राजकुमारी है की सुंदरता का वर्णन या उल्लेख है। ठीक है। जिस भी किसी गीत में साफ सुंदरता का उल्लेख हो वो गीत क्या होगा? श्रृंगारिक गीत। कौन से क्षेत्र में गाया जाता है? पश्चिमी राजस्थान या जैसलमेर में। और इस गीत में लोदरवा जैसलमेर की जो राजकुमारी थी मुम्मल, उसकी सुंदरता का नख सिख मतलब एडी से लेकर चोटी तक की सुंदरता का उल्लेख है। अब देखो मुम्मल होटल, आरटीडीसी द्वारा संचालित मुम्मल होटल कहाँ पर होगा साहब? जैसलमेर। ठीक है। मुम्मल जैसलमेर चित्रशैली का एक प्रसिद्ध चित्र भी है। कहाँ का? जैसलमेर शैली का, जैसलमेर चित्रशैली का। मुम्मल की मेड़ी पूछे तो मेड़ी भी कहाँ पर है साहब? लोदरवा जैसलमेर। कहने का मतलब ये है कि साहब मुम्मल से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आए कि मुम्मल गीत, मुम्मल चित्र, मुम्मल होटल कौन से ज़िले में, तो आपको उत्तर क्या करना है? जैसलमेर। जैसलमेर ऑप्शन में नहीं मिले तो आप क्या कर दोगे? पश्चिमी राजस्थान। ठीक है। अगली बात देखो साहब, अगला गीत है फलसड़ा गीत। फलसड़ा गीत, ये गीत कब गाया जाता है साहब? विवाह के अवसर पर, विवाह के अवसर पर। और इस गीत के माध्यम से आने वाले अतिथियों के नाम आदरपूर्वक लिए जाते हैं।
फलसड़ा गीत का संबंध है विवाह से, मृत्यु से, जन्म से, तो उत्तर क्या आ जाएगा साहब, विवाह से संबंधित है। अतिथियों के नाम आदरपूर्वक लिए जाते हैं। फलसड़ा साहब पहले मकान क्या होते थे, जैसे मानो कि ये मकान है अपने, और इसके चारों तरफ क्या होती थी साहब, लकड़ी या इनकी क्या होती थी, बाड़, और यहाँ पर एक मुख्य प्रवेश द्वार होता था, जहाँ पर इस प्रकार से लकड़ियों से निर्मित एक गेट लगाते थे। इसको क्या बोलते थे, फलसा, और इसी से क्या मना है, फलसड़ा। तो फलसड़ा गीत विवाह के अवसर पर गाया जाता है, ठीक है। और जो भी अतिथि या फिर जो भी मेहमान यहाँ से प्रवेश करते हैं उनके नाम आदरपूर्वक लिए जाते हैं तथा उनको साथ तिलक भी किया जाता है, ठीक है। तो फलसड़ा गीत विवाह से संबंधित है। परीक्षा में क्वेश्चन इसी प्रकार से आएगा कि फलसड़ा गीत गाया जाता है जन्म के समय, विवाह के समय, मृत्यु के समय या उपयुक्त में से कोई भी नहीं, ठीक है। तो उत्तर क्या हो जाएगा, विवाह के समय। या फिर अपने को दे दें कि वह गीत जिसमें अतिथियों के नाम आदरपूर्वक लिए जाते हैं तथा विवाह के अवसर पर गाया जाता है, कौन सा गीत है, फलसड़ा, दारूड़ी गीत, गढ़ गीत, राणो गीत, ठीक है। इस प्रकार से अगला देखो सब, मोरिया गीत। इसमें देखो जो मोरिया गीत है, मोरिया शब्द का अर्थ क्या होता है साहब, मोर, ठीक है। अब देखो ये जो मोरिया गीत है किसके द्वारा गाया जाता है, उस लड़की द्वारा गाया जाता है जिसकी मंगनी या संबंध या रिश्ता तो तय हो चुका है। यह गीत उस लड़की के द्वारा गाया जाता है साहब जिसकी मंगनी, संबंध या रिश्ता या सगाई तो तय हो चुकी है, लेकिन विवाह में क्या हो रही है साहब, देरी। तो वह लड़की गाती है, उस गीत को क्या बोलते हैं, मोरिया गीत। मोरिया का अर्थ क्या है, मोर, और ये गीत उस लड़की के द्वारा गाया जाता है जिसका संबंध या रिश्ता तो तय हो चुका है, लेकिन साहब विवाह में क्या हो रही है, देरी, ठीक है, जिसकी वजह से साहब वो ये गीत गाती है। अब देखो साहब मोरिया गीत के बारे में, तो साहब विवाह में देरी का कारण क्या है, ये देखो अपने देखो देरी का कारण बताता हूँ आपको। एक तो होती है साहब देव शयनी एकादशी, कब आती है साहब, आषाढ़ शुक्ल 11, और एक होती है साहब देव ऊठनी एकादशी, जिसे साहब प्रबोधनी एकादशी भी बोलते हैं। ये कब आती है, कार्तिक शुक्ल 11, कार्तिक शुक्ल 11। इस दिन तो क्या होते हैं साहब, भगवान विष्णु 4 माह के लिए शयन मुद्रा में चले जाते हैं रेस्ट के लिए, और इस दिन शयन मुद्रा से दोबारा जाग जाते हैं। अब देखो आषाढ़ शुक्ल 11, अब यहाँ पर देखो साहब आषाढ़ के कितने दिन बचे हैं, 4 दिन के पश्चात आषाढ़ की पूर्णिमा हो जाएगी साहब। आषाढ़ के बाद में कौन सा महीना आएगा, श्रावण, मतलब सावन। सावन के बाद में भाद्रपद, भाद्रपद के बाद में आश्विन, तो 3 माह ये हो गए। और आश्विन के बाद में कौन सा है, कार्तिक, तो कार्तिक शुक्ल 11। कार्तिक के कितने दिन बीत गए साहब, 26 दिन, ये 4, ये 26 और 4 कितने हो गए, 30। तो ये जो देसी माह में लगभग 30 दिन या 2 पखवाड़े होते हैं, तो 3 माह तो ये हो गए, 1 2 3,
ठीक है, और 26 और प्लस 4 30, 1 माह ये हो गए। तो ये जो बीच का जो टाइम है इनके जो बीच का टाइम है इसको क्या बोलते हैं? चतुर्मास। चतुर्मास में साहब कोई भी मांगलिक कार्य संपन्न नहीं किया जाता है, ना ही तो शादी होती है ना ही कोई मांगलिक कार्य संपन्न होता है। तो साहब उस लड़की की रिश्ता तो तय कर दिया, लेकिन ये बीच में चतुर्मास है, 4 महीना तो वेट करना ही पड़ेगा। इसका मतलब ये थोड़ा ना कि रिश्ता या मंगनी तो तय कर देते हैं, शादी 5 साल बाद में करेंगे, दोनों तरफ देखेंगे कि कितनी सहन शक्ति है। ठीक है, तो चतुर्मास के कारण, और चतुर्मास में साहब सावन बड़ा जालिम महीना है। तेरी 2 टकिया की नौकरी में मेरा लाखों का सावन जाए। ठीक है, सावन और भाद्रपद। ठीक है, तो इसलिए साहब वह लड़की ये गीत गाती है। फिर देखो, और ये जो चतुर्मास है इसमें साहब कोई भी फड़का वाचन या फड़का चित्रण भी नहीं किया जाता। अब देखो मोर के ऊपर, मोरिया गीत तो आपको बता दिया, लेकिन मोरिया नृत्य किनका है? ग्रासिया जनजाति का। मोरिया नृत्य ग्रासिया जनजाति में प्रचलित है। कब करते हैं साहब? विवाह के अवसर पर रात्रि के समय केवल पुरुष गणपति स्थापना के बाद मोरिया नृत्य और मोरिया गीत लड़की के द्वारा जिसका रिश्ता तय हो चुका है, लेकिन विवाह में क्या हो रही है? देरी का कारण क्या है? चतुर्मास। मोर अभ्यारण्य कहाँ पर है साहब? मोर अभ्यारण्य है साहब झुंझुनू का जो बीहड़ क्षेत्र है उसमें। और साहब एक और आता है मोरनी मांडना कौन सी जनजाति में सर्वाधिक प्रचलित है? तो मीणा। तो मीणा जनजाति का राष्ट्रीय पक्षी जो मोर है ना, उससे विशेष लगाव रहा है, इसलिए मोरनी मांडना। फिर देखो साहब एक और आता है कि वर्षा में नाचता हुआ मोर कौन सी चित्रशैली की प्रमुख विशेषता? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? बूंदी चित्रशैली। और यदि ये पूछे कि सांप के साथ मोर का चित्रण भी कौन सी चित्रशैली में है? बूंदी चित्रशैली में ही। ठीक है साहब, ये हो गया साहब मोरिया गीत। इसके बाद में देखो अगला जलाल गीत। ये गीत कौन गाता है साहब? ये गीत गाते हैं वधू पक्ष की महिलाएं। वधू पक्ष की महिलाएं विवाह के अवसर पर और साहब बारात का डेरा देखने जाती हैं, उस समय गाया जाता है। जलाल गीत वधू पक्ष की महिलाएं गाती हैं साहब, विवाह के अवसर पर बारात का डेरा देखने जाती हैं, उस समय गाती हैं जलाल गीत। ठीक है, परीक्षा में क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि साहब जलाल गीत के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? यह गीत वधू पक्ष की महिलाओं द्वारा गाया जाता है, सत्य है। विवाह के अवसर पर गाया जाता है, बारात का डेरा देखने जाती है उस समय गाया जाता है। चौथा ऑप्शन दे दिया साहब कि यह गीत जन्म के अवसर पर गाया जाता है, तो ये अपना क्या हो जाएगा साहब? गलत, और ये उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखो सीठना गीत। सीठना का अर्थ क्या होता है साहब? गाली। राजस्थानी भाषा में सीठना का अर्थ क्या होता है? गाली। और ये गीत विवाह के अवसर पर गाए जाते हैं। और कौन गाती हैं साहब? वधू पक्ष की महिलाएं गाती हैं। और वर पक्ष या बारात को हंसी के माध्यम से, हंसी ठिठोली युक्त मतलब गालियाँ दी जाती हैं, जिनका साहब वर पक्ष के लोग बुरा भी नहीं मानते हैं। ठीक है, हंसी के माध्यम से गालियाँ दी जाती हैं, सीठना गीत।
विवाह के अवसर पर वधु पक्ष की महिलाएं गाती हैं। अगला देखो, कुकड़ी गीत। ये गीत देखो सर, कोई भी देवी देवता या कोई भी रात्रि जागरण के दौरान गाए जाने वाला जो अंतिम या फिर जो लास्ट गीत होता है ना, उसको क्या बोलते हैं? कुकड़ी गीत। कहने का मतलब ये है, रात्रि जागरण का जो अंतिम गीत होता है उसको क्या बोलते हैं? कुकड़ी गीत। इसके बाद में साहब क्या होता है? जागरण समाप्त हो जाता है, उसके बाद में कोई भी गायन नहीं किया जाता। इसको क्या बोलते हैं? कुकड़ी गीत। लेकिन साहब ध्यान रहे, कुकड़ी एक रस्म या रिवाज भी है। कौन सी जनजाति में प्रचलित है साहब? सासी जनजाति में प्रचलित है। सासी जनजाति सर्वाधिक कहाँ पर निवास करती है? राजस्थान में भरतपुर जिले में। इस रस्म के माध्यम से नव विवाहित वधू के चरित्र का परीक्षण वर पक्ष द्वारा किया जाता है। कुकड़ी गीत रात्रि जागरण का अंतिम गीत है। कुकड़ी रस्म या रिवाज सासी जनजाति में प्रचलित एक रिवाज है, जिसके माध्यम से लेटेस्ट जो वधू है उसके चरित्र का परीक्षण वर पक्ष के द्वारा किया जाता है। वर पक्ष के जो बड़े बुजुर्ग लोग हैं उनके चरित्र का परीक्षण करते हैं कि चरित्र अति उत्तम है या दी बेस्ट है, जैसा भी है। ठीक है, फिर देखो, कुकड़लू गीत। पहले वाला कौन सा था साहब? कुकड़ी। ये है कुकड़लू गीत। ये कब गाया जाता है? विवाह के अवसर पर। कब साहब? वर वधू के घर मुख्य प्रवेश द्वार पर या तोरण द्वार पर पहुंचता है, उस समय गाया जाता है। कुकड़लू गीत विवाह के अवसर पर जब वर वधू के घर मुख्य प्रवेश द्वार या तोरण द्वार पर पहुंचता है, उस समय यह गीत गाया जाता है। गाएगा कौन साहब? वधू पक्ष की महिलाएं ये गीत गाती है। ठीक है। तीसरी बात, इस गीत के माध्यम से जो वर होता है, वर का स्वागत किया जाता है, स्वागत किया जाता है। ठीक है, कुकड़लू गीत। इस समय साहब वर की जो आरती भी उतारी जाती है, आरती उतारी जाती है, उस आरती को क्या बोलते हैं? जिला मेला की आरती। ठीक है। और जो वर की सासू माँ है, जो वधू की माता है, वर को रस्सी से भी नापती है ऐसे करके। ठीक है। नीम भी दिखाया जाता है, दही का तिलक भी किया जाता है। तो ये सब राजस्थान के रीति रिवाजों में अध्ययन कर लेंगे हम। तो कुकड़लू गीत में आपको इतनी बात याद रखनी है, जब वर तोरण द्वार पर पहुंचता है उस समय वधू पक्ष की महिलाएं ये गीत गाती हैं वर के आदर सत्कार के रूप में। फिर देखो, कागा गीत। कागा का अर्थ क्या होता है साहब? कौवा। और इस गीत के माध्यम से विरहिणी नायिका या प्रेमिका या पत्नी कौवे को क्या देती है साहब? कौवे को प्रलोभन देकर उड़ने को कहती है तथा अपने प्रियतम
प्रियतम या पतिदेव के आने का शगुन करती है। कागा गीत, कागा का अर्थ क्या होता है साहब? कौवा। इस गीत के माध्यम से वीरानी नायिका प्रेमिका या पत्नी कौवे को प्रलोभन देकर, लालच देकर उड़ने को कहती है, अपने प्रियतम या पतिदेव के आने का शगुन करती है कि कौवे आप उड़ जाओ और मेरा पतिदेव आ जाए। ठीक है, कागा गीत। और ये गीत विशेष रूप से मारवाड़ क्षेत्र में प्रचलित है। कौन से क्षेत्र में? मारवाड़ क्षेत्र में। लेकिन साहब राजस्थान में कागा की छतरियाँ भी हैं। कागा की छतरियाँ कहाँ पर हैं? कागा की छतरियाँ हैं साहब मंडोर, और मंडोर कहाँ पर है? जोधपुर। कागा गीत के माध्यम से वीरानी नायिका अपने पतिदेव के आने का शगुन करती है और कौवे को प्रलोभन देकर उड़ने को कहती है। आगे देखो, छावली गीत। ये साहब जो छावली गीत है, ये जो शेखावाटी क्षेत्र में जो डाकू लोक देवता, डाकू लोक देवता कौन से साहब? डूंगर जी, जवार जी की स्मृति में जो गीत गाए जाते हैं उनको क्या बोलते हैं? छावली गीत। छावली गीत कौन से क्षेत्र में गाए जाते हैं साहब? शेखावाटी क्षेत्र में। शेखावाटी क्षेत्र में डाकू लोक देवता डूंगर जी, जवार जी की आराधना में जो गीत गाए जाते हैं उनको क्या बोलते हैं? छावली गीत। या फिर छावली गीत का संबंध कौन से लोक देवता से है? तो आपको उत्तर क्या करना है? डूंगर जी, जवार जी। पवाड़े गीत किन की आराधना में गाए जाते हैं? बाबू जी की आराधना में। ठीक है, अगला देखो सर, वेरी इंपॉर्टेंट गीत है साहब अगला, लांगुरिया गीत। वेरी इंपॉर्टेंट है साहब, प्रत्येक परीक्षा में पूछते हैं लांगुरिया गीत। तो ये लांगुरिया गीत साहब जो केला देवी है, केला देवी का मंदिर कहाँ पर है साहब? करौली में। लांगुरिया गीत केला देवी की आराधना में गाया जाता है भक्तों द्वारा। उस गीत को क्या बोलते हैं? लांगुरिया गीत। तो लांगुरिया गीत कौन सी देवी की आराधना में? केला देवी की आराधना में गाया जाता है। केला देवी का मंदिर कहाँ पर है? करौली जिले में। ठीक है, लेकिन साहब दो फैक्ट और आपको ध्यान में रखने हैं। लोक साहित्य में सबसे लंबा आराध्य गीत कौन सी देवी का है? तो उत्तर क्या हो जाएगा साहब अपना? जीण माता। और जीण माता का मंदिर कहाँ पर है? रेवासा सीकर। लेकिन साहब लोक साहित्य में सबसे लंबा आराध्य गीत कौन से लोक देवता का है? लोक देवता पूछे तो उत्तर क्या हो जाएगा साहब? रामदेव जी का। ठीक है, और यदि ऑप्शन में लोक देवी भी है, लोक देवता भी है, तब सबसे लंबा आराध्य गीत जीण माता का है। जीण माता का आराध्य गीत लगभग साहब 60 मिनट का है, और रामदेव जी का जो आराध्य गीत है वो लगभग 50 मिनट का है। ठीक है, अगला देखो, गौरबंद। ये प्रश्न भी बहुत पूछते हैं साहब, इम्पोर्टेंट है गौरबंद। तो गौरबंद क्या है साहब? ऊंट के गले का एक आभूषण है। ठीक है, आभूषणों का उपयोग किस लिए करते हैं साहब? सुंदरता बढ़ाने के लिए। तो गौरबंद किस प्रकार का गीत हो जाएगा साहब? एक प्रकार का श्रृंगारिक गीत है। श्रृंगारिक गीत किसको बोलते हैं साहब? जिसमें सुंदरता का वर्णन हो। तो दूसरी बात क्या लिख सकते हैं? इस गीत में ऊंट की सुंदरता का वर्णन है, और ये गीत प्रमुख रूप से पश्चिमी राजस्थान में प्रचलित है। पश्चिमी राजस्थान में प्रमुख रूप से गाया जाता है साहब। ठीक है, और एक बात और ध्यान में रख लेना साहब, यहाँ पर जो ऊंट है, ऊंट की जो पूंछ है, पूंछ की
साज सज्जा को क्या कहा जाता है? परचनी। परचनी। और गौरबंद क्या है? ऊँट के गले का आभूषण। तो गौरबंद क्या है साहब? ऊँट के गले का आभूषण एक प्रकार का श्रृंगारी गीत है जिसमें ऊँट की सुंदरता का वर्णन है, पश्चिमी राजस्थान में प्रमुख रूप से गाया जाता है। ठीक है, लेकिन साहब एक बात और ध्यान में रखना है कि ऊँटों के लोक देवता कौन से हैं? पापू जी। ठीक है, और ऊँट महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? ऊँट महोत्सव। तो ऊँट महोत्सव मनाया जाता है साहब बीकानेर। ठीक है, अगली बात देखो, बन्ना बन्नी गीत। ये जो गीत है साहब कौन से अवसर पर गाए जाते हैं? विवाह के अवसर पर। अब दूसरी बात ये होती है साहब विवाह के अवसर पर, विवाह में कितने पक्ष होते हैं? 2। कई चीज़ें क्या होती हैं साहब जिनके लिए 2 पक्षों की आवश्यकता होती है हमें, जैसे युद्ध। युद्ध हमेशा 2 पक्षों में होगा। विवाह, तो विवाह में भी 2 पक्ष होते हैं, वर पक्ष और वधु पक्ष। ठीक है, वाद विवाद प्रतियोगिता है, अंताक्षरी, इन्हीं में सब खेल है, खेल में भी 2 पक्ष ही हैं। ठीक है, तो बन्ना गीत है ना, बन्ना गीत। बन्ना गीत कौन गाएगा साहब? वर पक्ष की महिलाएं। और साहब जो बन्नी गीत है ये वधु पक्ष की महिलाएं गाएंगी। वधु पक्ष की महिलाएं। लेकिन साहब इन गीतों में बन्ना और बन्नी शब्दों का उल्लेख होना अनिवार्य है। यदि बन्ना और बन्नी शब्द नहीं आएगा तो क्या होगा साहब? बन्ना या बन्नी गीत नहीं है। जिस प्रकार से एक बन्ना गीत है कि छोटो सो बन्नू मारा आंगना में ताशा खेले, देख बन्नी की तस्वीर हंसतो डोले, तो किस प्रकार का गीत है साहब? बन्ना गीत है। ठीक है साहब, आगे देखो, इतने बड़े गौर करो, आगे देखो, एक गीत और करते हैं साहब। सुबटिया गीत, ये राजस्थान पुलिस में आया था साहब कि सुबटिया गीत का संबंध किससे है? तो सुबटिया गीत, पहली बात तो ये साहब कौन से क्षेत्र में गाया जाता है? मेवाड़ क्षेत्र। ठीक है, मेवाड़ क्षेत्र नहीं मिले तो आप क्या कर दोगे साहब? उदयपुर संभाग। और उदयपुर संभाग नहीं मिले तो क्या कर दोगे? उदयपुर जिला। ठीक है, जिलों के ऑप्शन मिले तो आपको क्या करना है? उदयपुर। संभागों के ऑप्शन मिले तो उदयपुर संभाग। क्षेत्र के ऑप्शन मिले मारवाड़, मेवाड़, हाड़ौती, शेखावाटी, तब क्या करना है? मेवाड़। दूसरी बात देखो, ये गीत कौन गाता है? भील समुदाय की महिला। राजस्थान पुलिस में क्वेश्चन आया था कि सुबटिया गीत का संबंध है भील समुदाय की महिला से, और इस गीत के माध्यम से महिला क्या करती है? परदेश गए पति देव को घर बुलाने की मनुहार करती है। ठीक है, भील समुदाय की महिला इस गीत के माध्यम से प्रदेश गए पति देव को अपने घर बुलाने की मनुहार करती है। अब देखो साहब, ये जो महिला होती है ना, महिला, इसको आज तक कोई भी नहीं समझ पाया। यदि पति देव घर में पास में है तो उसको क्या बोलती है? जा 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 कमा के ले आ। और यदि विदेश चला जाता है तो फिर क्या बोलती है? आ जा आ जा आ जा। बाकी साहब अगली कक्षा में करेंगे।